जी नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग जीसीडी एंड एलसीएम। GCD is greatest common divisor and LCM is least common divisor। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंड GCD यूजिंग ऑक्लिडियन एल्गोरिथम्स। हमने ऑक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेन पे जाते हैं। मेन लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू 48 और y इक्वल टू 18। ये मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया इस वैल्यू के साथ। आप यूजर डिफाइंड भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि अब टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है तो मैंने काफी सारी वीडियो को कवर अप भी करना है और आपको आइडिया भी देना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद क्या करें, जीसीडी फंक्शन को कॉल करें विद एक्स और वाई पैरामीटर के साथ। एक्स की वैल्यू 48 है और वाई की वैल्यू 18 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो रिजल्ट में स्टोर करते हैं हम। ठीक है, 48 और 18 लेके जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, ए के पास 48 आ जाएगा और बी के पास 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद फंक्शन में एंटर होगा और यहां पे वाइल लूप लगा हुआ है और ये लूप मूव करेगा अनटिल बी नॉट इक्वल टू 0, जब तक बी 0 के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, लूप की बॉडी में कर्सर एंटर होगा तो यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है इंट टेम्प इक्वल टू बी। तो टेम्प के पास क्या आ जाएगा, ये मैंने टेम्प लिखा, टेम्प के पास बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू आपके पास क्या अभी पड़ी हुई है, 18 पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, बी इक्वल टू ए परसेंटेज बी, यानी कि ए की वैल्यू जो पड़ी हुई है 48, इसको डिवाइड करें। ए की वैल्यू 48 है, बी की वैल्यू 18 पे डिवाइड करें और देखिए बाकी वैल्यू क्या बचती है। तो 18 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 12 आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग 12 आ जाएगा। तो अब 12 स्टोर हो जाएगा किसमें, बी में। बी में क्या स्टोर हो जाएगा, 12 इस जगह पे। तो यहां पे इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे क्या लिखा जाएगा, बी में 12 आ गया, बी में 12 आ गया। इसके बाद ए को वैल्यू मिल जाए टेम्प की वैल्यू। अब ए को वैल्यू मिलेगी टेम्प की वैल्यू जो कि मेरे पास 18 थी, अब 18 इसके पास आ गया ए के पास। यहां पे लूप की बॉडी एंड होती है, लूप फिर एग्जीक्यूट होगा क्योंकि बी की वैल्यू क्या अभी तक, बी की वैल्यू अभी उसने कहा है कि बी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बी नॉट इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन बी नॉट इक्वल टू 0 उस वक्त तक के मूव करता रहे। अब बी में अभी क्या पड़ा हुआ, बी में अभी 12 पड़ा हुआ। ठीक है, तो 12 नॉट इक्वल टू 0, यस 12 नॉट इक्वल टू 0, 12 इक्वल 0 के इक्वल नहीं होता तो कंडीशन ट्रू होगी। फिर क्या करेगा, टेम्प को बी की वैल्यू मिल जाए। अब टेम्प की जो नई वैल्यू होगी ओवरराइट करके यहां पे 12 आ जाएगा टेम्प के पास। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इसके बाद नेक्स्ट वो मूव करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ए परसेंटेज बी। अब ए में क्या पड़ा हुआ, ए में 18 पड़ा हुआ है और बी में क्या पड़ा हुआ, बी में 12 पड़ा हुआ। ठीक है, 18 को 12 पे डिवाइड करें। ठीक हो गया, तो बाकी क्या बचेगा, 12 1s are 12, बाकी बचेगा 6। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी सेकंड टाइम, तो 6 आ जाएगा। 6 किस में स्टोर हो जाएगा, बी में। तो अब बी की वैल्यू ओवरराइट होके क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, नई वैल्यू 6 आ गई। और टेम्प की जो वैल्यू थी वो किसको मिल जाए, वो ए को मिल जाए, टेम्प की वैल्यू ए को मिल जाए। टेम्प में क्या पड़ा हुआ था, टेम्प में पड़ा हुआ था 12 मिल जाएगा ए को, 18 को ओवरराइट करके यहां पे क्या आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर वो लूप ऊपर मूव करेगा, ये सेकंड टाइम लूप फिर एग्जीक्यूट होगा। देखिएगा क्या वैल्यू पड़ी हुई इसमें, किसकी वैल्यू चेक कर रहा है, बी नॉट इक्वल टू 0 और बी में इस वक्त पड़ा हुआ 6 नॉट इक्वल टू 0, यस। तो क्या करे, फिर ये तीसरी मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे और वहां पे क्या करेगा, टेम्प को वैल्यू मिल जाएगी बी की वैल्यू। अब बी के पास क्या पड़ा हुआ, बी के पास 6 पड़ा हुआ है, तो टेम्प के पास 12, तो ये ओवरराइड करके यहां पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी टेम्प के पास। ठीक है,
और नेक्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ए के पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ए के पास वैल्यू पड़ी हुई है 12 पड़ा हुआ है, और बी के पास 6 पड़ा हुआ है। तो 6 2s आर 12, बाकी क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, बी को क्या वैल्यू मिल जाएगी, जब तीसरी मतलब एग्जीक्यूट होगा तो बी की वैल्यू, अब क्योंकि बी के पास रिमाइंडर आएगा ना तो 0, बी की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब टेम्प की वैल्यू ए को मिल जाएगी। अब टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू हमारे पास है 6, तो ये ए की वैल्यू उसके पास चली जाएगी 6। ठीक है, अब इसके बाद जब दोबारा फिर थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तो चेक करेगा बी नॉट इक्वल टू 0, जबकि इस बार बी में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, बी में 0 पड़ा हुआ था क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब 0 नॉट इक्वल टू 0, नो 0 तो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद ये स्टेटमेंट लूप की जो ये बॉडी से लूप की बॉडी से कंट्रोल एग्जिट करेगा और नेक्स्ट कहां पे मूव करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा रिटर्न ए, तो ए की वैल्यू रिटर्न कर दे। ए के पास क्या पड़ा हुआ है, ए के पास 6 पड़ा हुआ है, तो वो 6 रिटर्न करेगा जहां से ये आया था। कहां से आया था, ये आया था इस जगह से। ठीक है, तो इस पूरे की जगह वो क्या लिख देगा, इस पूरे की जगह वो लिख देगा 6। ठीक है, तो आंसर क्या मिला, रिजल्ट अब लिखा गया इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 6। तो यहां पे लिखेगा, मैसे करेगा जीसीडी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 48 एंड एज इट इज लिखेगा। इसके पास y की वैल्यू क्या है 18 इज रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ 6, यानी कि 48 का और 18 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 6 है, जो दोनों को डिवाइड करता है ग्रेटेस्ट नंबर वो 6 है। ठीक हो गया, तो इसका मैं प्रोग्राम भी आपको रन करके दिखाता हूं। चलिए हम C++ के एडिटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया, तो देखिए क्या वैल्यू, देखिए GCD ऑफ 48 एंड 18 इज 6, वो 6 शो कर रहा है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, अगर ना आए तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेक्स्ट हम सेकंड प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं 5B की तरफ। और क्या वो आपसे पूछ सकता है, वो कह सकता है फाइंड बोथ GCD एंड LCM, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लीस्ट कॉमन डिवाइजर, आप इसमें से फाइंड करो। ठीक है, तो हम प्रोग्राम मेन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए को वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 15 के साथ, बी को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 20। अब ए के पास 15 है, बी के पास 20 है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, जीसीडी फंक्शन कॉल हो रहा है ए और बी के साथ 15 और 20 के साथ। तो ये इसको वैल्यू 15 मिल जाएगी, बी को वैल्यू 20 मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या काम हो रहा है, देखिए बी नॉट इक्वल टू 0 जो मैंने अभी ऊपर आपको बता के आया हूं। ठीक है, टेम्प इक्वल टू बी आ जाएगा, बी इक्वल टू A% बी आ जाएगा, फिर ए के बाद इक्वल टू टेम्प आ जाएगा। ठीक हो गया, और बाद में रिटर्न ए कर देगा। ये वही प्रोग्राम जो अभी हमने लिखा हुआ है। तो हम पहले जीसीडी इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ए डिवाइड हो रहा है, ए की वैल्यू क्या 15, डिवाइड करना है हमने किसके साथ 20 के साथ। तो जब डिवाइजर बड़ा हो, ठीक है, तो बी की वैल्यू वही आ जाती होती है, यानी कि जो डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं वही वैल्यू उसकी आ जाती होती है। तो कि बी के पास क्या आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा 15। ठीक हो गया, और ए के पास 20 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर 20 को डिवाइड करें 15 के साथ, 15 1s आर 15, 5 आ जाएगा। फिर 15 को डिवाइड करें 5 के साथ, तो 5 3s आर 15, 0, तो 5 इसका जीसीडी आ जाएगा। जीसीडी इसका क्या बना 5। ठीक है, और इसके बाद जी के पास क्या स्टोर हो जाएगा 5। तो अब क्या करेगा, ये ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा। ए की वैल्यू क्या है 15, बी की वैल्यू क्या है 20, दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 5 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 300 को 5 के साथ करेगा तो आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा।
जीसीडी में क्या करेगा, जी की वैल्यू शो करेगा, और एलसीएम में एलसीएम की वैल्यू शो कर देगा। एलसीएम ऐसे डिस्प्ले करेगा और इनकी जगह वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो आइए हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए। ए और बी की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, जी की वैल्यू डिस्प्ले, जी को कॉल कर लिया, जीसीडी की मेथड को कॉल किया, और इसके बाद एलसीएम कैलकुलेट किया, कैसे ए को बी से मल्टीप्लाई किया और जी पे डिवाइड कर दिया, और जी की वैल्यू शो कर दी और एलसीएम की वैल्यू शो कर दी। एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो इसमें देखिए जीसीडी की वैल्यू क्या आएगी, जीसीडी की वैल्यू 5 आ गई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और लीस्ट कॉमन डिवाइजर की वैल्यू 60 आ गई। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई ना आए तो मुझे कमेंट में आपने पूछ लेना है।